दोस्तों बात करते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और प्रदेश में 9 विधानसभाओं पे बाई इलेक्शन होना था, जिसमें से समाजवादी पार्टी 7 विधानसभा के जो उपचुनाव थे उसमें हार चुकी है और 2 विधानसभाओं पे उसको केवल जीत हासिल हुई है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो हार हुई है उसमें कुछ जनता के लोगों से बात हुई हमारी, जिसमें ये बोला गया कि परिवारवाद को लेकर सीटें कुछ हारी गई हैं। जैसे बात करते हैं बगल में अयोध्या की सीट कटहरी में जो आता है, कटहरी उपचुनाव, उसमें जो समाजवादी पार्टी के विधायक से सांसद हुए थे, उन्हीं के घर में टिकट दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान सहना पड़ा। उसी तरह के अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव जो होने वाला है, जिसमें से विधायक अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए और सांसद होने के बाद में उनके ही पुत्र को समाजवादी पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है, जिसको लेकर जनता में और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। उसको लेकर हम लोग आज बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को हाल ही में छोड़ा है। उनसे बात करते हैं क्या कमियां थी जो समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। सर, आपका पहले चैनल में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया समाचार के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। और पार्टी छोड़ने के पीछे जहां तक हम बात करें तो जो अभी ये कुछ सांसद जीते हुए हैं, जहां पे उपचुनाव होना था, तो वहां उन्होंने जो उनके साथ कार्यकर्ता थे, जनता थी या जो पार्टी के पदाधिकारी थे, उनको तवज्जो न दे करके इन्होंने टिकट अपने घर में, परिवार में, बीवी को, लड़कों को इधर उधर करके गोलमाल करके दिला दिया। तो वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं समाजवादी पार्टी के, और यही कहानी कटहरी की रही, अन्य भी सीटों की रही। कहीं पे लोग खुल के मुखर होकर के सामने आए तो कहीं के नहीं आए। समाजवादी का मामला जो है, जहां तक हम बात करें इनके सांसदों की, तो ये परिवारवाद के मद में एकदम चूर हो गए हैं इनके जो सांसद हैं, और वो शीर्ष नेतृत्व को एकदम डुबोने पर लगे हुए हैं। इनके जो क्रियाकलाप है, इनकी जो नीतियां हैं, इनको लगता है कि परिवार का ही कोई सदस्य जो है, हम सांसद हो गए, मेरा लड़का, मेरी बीवी, मेरा बहू जो है अभी जो है विधायक बन जाए, इस मानसिकता की वजह से समाजवादी पार्टी को ये लोग भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बीमारी जो है माननीय अवधेश प्रसाद को भी हो गई है। 7 सीटें हार करके समाजवादी पार्टी की प्रदेश में लुटिया डुबोए सांसदों ने उनसे सबक न लेते हुए अजीत प्रसाद जो इनके पुत्र हैं, जो कि लखनऊ में रहते हैं, अन्य प्रत्याशियों की बात करें जो विधानसभा भी हाल ही में हारे हुए हैं, तो वो तो फिर भी ठीक थे। इनके जो पुत्र हैं माननीय श्री अजीत प्रसाद जी, तो मिल्कीपुर विधानसभा के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि ये सांसद हो गए माननीय अवधेश प्रसाद जी, जनता ने इनको जिता दिया है और जनता को किनारे कर अब ये स्वयं को राजा समझने लगे हैं। जब से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इनको राजा कह दिया है, तो इनके हाव भाव, इनके विचार, बात करने का तरीका एकदम राजा के तरीके हो गया है। और ऐसे सांसद समय समय पे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करवा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक भदरसा का मामला हुआ था, जहां पे जब मीडिया कर्मी इनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल के बदले ये अंग्रेजी बोलने लगते हैं, और अपने ही समाजवादी कार्यकर्ता को, जिसकी फोटो इनके साथ लगातार वायरल हो रही थी, कई जगहों पे ये उसके साथ हैं, माला पहना रहे हैं, और एकदम से उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। एक अयोध्या की बिटिया के साथ रेप जैसी घटना होती है और ये वहाँ पे उसका परिचय, अपना परिचित बताने में भी घबराते हैं कि समाजवादी कार्यकर्ता है। इसी तरीके से खंडासा की घटना में भी एकदम से ये कई दिनों तक नहीं जाते हैं, और जब सूरज चौधरी पार्टी के गाइडलाइन से हट करके वहाँ पे जाता है, 1 बजे इनको सूचना मिलती है और ये रात में वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि हम जाए रात में, क्योंकि पार्टी का एक कार्यकर्ता गाइडलाइन से हट के चला गया, हमें भी जाना चाहिए। तो लोग नाराज हो जाते हैं और इनको रात में वहाँ से वापस उल्टे पांव भागना पड़ता है। एक लड़का था सतीश चौधरी सहावल का था, जो इनके साथ रात दिन
इनको लोकसभा, विधानसभा और भी चुनाव में डटा रहता था। एक समाजवादी कार्यकर्ता था, एक सच्चा सिपाही था समाजवादी का। और उसकी एक एक्सीडेंट में मुंबई में मृत्यु हो जाती है। इनके घर में अजीत प्रसाद जी हैं, अमित जी हैं और माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी भी हैं। जिले के और कई लोग हैं जो इनके एकदम राइट लेफ्ट रहते हैं। कोई भी इनका खास आदमी, परिवार का आदमी खास करके उस समाजवादी कार्यकर्ता के मिट्टी तक में नहीं शरीक हुआ। और आसपास शहर में लोग मौजूद रहे, अपना इधर उधर फीता काटते रहे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी कार्यकर्ता जो है, जिस हिसाब से सांसदों ने अपने अपने घर में, परिवार में टिकट दिला करके समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो मिल्कीपुर की जो जनता है, खास करके यादव समाज जो कि समाजवादी का बेस वोट हुआ करता है, वो इनसे बहुत नाराज है। अजीत प्रसाद को लेकर के समाजवादी कार्यकर्ताओं में भारी विरोध है। मिल्कीपुर के यादव समाज के लोग सोच रहे हैं कि इस बारी जो है कहीं ना तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ना एक सीट से कहीं योगी जी की सरकार गिरने जा रही बीजेपी की। तो इस बार नया प्रयोग कर सकती है। भीम आर्मी के रूप में लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि सूरज चौधरी जी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको बीएसपी का भी वोट मिलेगा। 15 साल से जो आपने 15, 17, 20 साल से जो भी आपने मिल्कीपुर की जनता के बीच में बने हुए हैं, काम किया है, उसका भी प्रतिफल आपको मिलने वाला है। अवधेश प्रसाद ने एक बाइट में पत्रकारों से कहा कि मैं मिल्कीपुर के अगर उपचुनाव जो होता है उसमें नहीं जीत पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी वैसे भी हमें लगता है 87-88 साल के हो गए हैं, तो चुनाव तो हार जा रहे हैं। और ये मिल्कीपुर का उपचुनाव जो है एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी हार होगी। और उसके बाद उनको वैसे भी संन्यास ही लेना है, क्योंकि आगे वो चुनाव जीतने वाले हैं नहीं कोई। जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, रात दिन चुनाव को लड़ाने के लिए, जिताने के लिए, जो समाजवादी कार्यकर्ता हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे पासी समाज का, तो जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। ऐसे पासी समाज के कई सारे धरोहर, जिनका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जो इनके साथ रात दिन लगे रहते थे और उन्होंने एकदम उनको निचोड़ करके फेंका। कई ऐसे चेहरों को मैं जानता हूँ, राम प्रकाश भाई हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो समाज की धरोहर हुआ करते थे, बहुजन समाज की, इनके साथ लगे और इन्होंने उनको एकदम निचोड़ करके फेंक दिया। आज वो बेचारे किसी काबिल नहीं, सब्जी बेचने की नौबत आ गई उन लोगों की। तो कहीं ना कहीं ये सूरज चौधरी के साथ भी एकदम सेम गेम कर रहे थे। 2022 में आपको साथ में लाया, आप दूसरी पार्टी में थे, बसपा में। 2022 में लाके आपने 22 में मजबूती से चुनाव लड़ाया, 2024 में लड़ाया। ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ा? देखिए 2022 में जब आए हम इनके साथ में, तो बहुत सारे वीडियो अपने ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि इन्होंने कहा था कि हम आपको बड़ा नेता बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से आपकी बातचीत कराएंगे या बड़ी जिम्मेदारी दिलाएंगे। और इन वादों के साथ मुझे पार्टी में शामिल कराया था। चूंकि मैं बसपा कैंडिडेट था, मेरे साथ हजारों हजार की भीड़ इनके साथ शिफ्ट हुई थी। और इसी बात से आप लोग, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं या समाजवादी जो साथी हैं, अंदाजा लगा लें कि जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है 50,000, 45,000 वोट पाती है, सूरज चौधरी के समाजवादी में आते ही वो वोट बहुजन समाज पार्टी के घट करके 14,000 हो गए। सूरज चौधरी की बहुजन समाज के साथियों में इसी बात से पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनके साथ आए और इनको विधानसभा मैंने जिताने का काम किया, रात दिन इनके साथ लगे रहे, रुपया पैसा सब कुछ खर्च किया, पूरी ताकत से, तन मन धन से जुटे। संजोग से जब इनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला तो चुनाव के दौरान मैंने इनसे पूछा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सॉरी माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आप सांसद बन जाते हैं तो ये सीट खाली हो जाएगी, क्या आप मुझे लड़ने का मौका देंगे? तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ सूरज चौधरी जी, आप तैयारी करके रखिए, यदि मैं एमपी बनता हूँ तो मिल्कीपुर का उपचुनाव आपको ही लड़ना है। बराबर ये जो है मेरे को पूरे चुनाव भर बीच बीच में हम पहुँचते रहे और आश्वासन देते रहे। लेकिन जिस दिन चुनाव जीत गए, हम लोग बधाई देने के लिए दूसरे तीसरे दिन गए, उस दौरान मैंने इनसे आशीर्वाद मांगा कि मंत्री जी अब आशीर्वाद दीजिए, आप एमपी बन चुके हैं, हम जाकर के मिल्कीपुर में तैयारी करें, चुनाव का प्रचार करें। एकदम से मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं अपनी बात से और बोलते हैं कि नहीं सूरज चौधरी जी, पार्टी जिसको टिकट देगी चुनाव उसको लड़ाना है। जिससे मुझे हर तो बहुत हुआ, फिर भी हम इनके साथ लगे रहे। लेकिन जब से मैंने टिकट मांगा तब से ये समय समय पे हमारे जो समर्थक हैं,
मुझे, सभी लोग को ये बेइज्जत करने का काम करने लगे। इसीलिए इतने निराशा भरे माहौल में हमें लगा कि समाजवादी पार्टी में बने रहना, अवधेश जैसे नेता के सानिध्य में थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा, घबराहट होने लगी, घुटन सी होने लगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी कुछ दिन पहले मैंने छोड़ दी है। और अभी मेरे पास ऑफर है कि हमको जो भीम आर्मी से चुनाव लड़ना चाहिए। भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, किसी भी भाई के साथ में, आज बहुजन समाज के किसी भी भाई के साथ में कोई घटना हो जाती है तो और दल तो नहीं जाते, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता चट्टान की तरीके जाकर के वहां पे भिड़ जाते हैं और उनको न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। या आपको ये लगता है कि अवधेश प्रसाद अवसरवादी हैं, जब उनको चुनाव जीतना होता है तब अपने कार्यकर्ताओं को या अपने जो नेताओं को उनको साथ ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, लाभ लेने पर तो ठीक है, उनको ये मिटाने का काम करते हैं पूरी तरीके से कि ये कहीं पनपने ना पाए, बुरी तरीके से उनको जो है एकदम नष्ट करने का काम करते हैं, एकदम जो है कि ये बढ़ने ना पाए। एक दो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके परिवार को इन्होंने बहुत हमेशा जो है कभी सम्मान नहीं दिया, मंच तक पे सम्मान नहीं देते। वो जो यहाँ केंद्र की, यहाँ मिल्कीपुर की धुरी है माननीय बाबूजी, तो उस परिवार तक को ये सम्मान तक तो देते नहीं है और आशा करते कि यादव समाज इनके साथ जुटेगा। तो सर ये बताइए, क्या नाम है, अवधेश प्रसाद जी, मंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने अयोध्या में और खास तौर पे मिल्कीपुर में काफ़ी नेताओं को मैंने बनाया है अपने समाज में, यादव समाज में। मैंने बहुत से काम किए हैं, रोड बनवाए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कोई नेता होता तो फिलहाल जो है इन्होंने नहीं बनाया है, बस ये है कि इन्होंने सिर्फ शोषण किया है वहाँ की युवाओं का, वहाँ की जनता का। कोई नेता बनाए हों, अगर ये मेरा वीडियो माननीय अवधेश प्रसाद जी देख रहे हो तो एक दो नेताओं का, 3 नेताओं का नाम बताएं तो हम लोग भी जाने। फिलहाल हमारे जानते तो ये कोई नेता नहीं बनाए हैं। जिसको इन्होंने बर्बाद नहीं किया तो नेता क्या बनाएंगे? अगर नेता बनाना होता तो अपने उस लड़के को टिकट दिलाए हैं जिसका मिल्कीपुर से कोई वास्ता ही नहीं, उसको टिकट दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जनता ने इनको अपना जो है अमूल्य जो है वोट दे करके इनको सांसद बनाया। और पूरा जो श्रेय है ये अपने पुत्र को टिकट दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं कि मतलब हम सीट जीत गए और इसीलिए मेरे लड़के को ही टिकट दिया जाए। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि जो अखिलेश जी ने अवधेश प्रसाद जी के बेटे को ही टिकट दिया और किसी को देना नहीं समझा? क्या नाम है, एक्चुअल में ये चुनाव जो है जनता ने उनके लिए लड़ा, लेकिन अवधेश प्रसाद जी ये स्वयं की जीत बता रहे हैं। वो बताते हैं कि हमने पूरा रणनीति बना करके मिल्कीपुर का जो चुनाव है मैंने जीत लिया और अपनी पीठ वो थपथपा रहे हैं। यहाँ के जो बूथ कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं उनको तो एकदम उनका कोई मतलब नहीं है। एकदम समझिए कि सिर्फ मिल्कीपुर के जो वोटर हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, सिर्फ इनको बूथ पे लड़ करके वोट दिलाने तक ही सीमित है। उसके बाद इनका उनके साथ कोई सरोकार है नहीं, कोई मतलब नहीं इनको। तो सिर्फ ये वोट के समय ही उनको याद आते हैं। आपकी इस बारी मिल्कीपुर के जो बूथ पे इनके समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो भी बुरी तरीके से नाराज हैं, क्योंकि ये अजीत प्रसाद जी का वोट अगर टिकट कोई मांग रहा है तो सिर्फ अवधेश प्रसाद जी अकेले हैं या 3-4 इनके चाटुकार हैं, जो इनके पेड लोग हैं, जो इनको जो है मलाई खाने के लिए गोलमाल इनको बता रहे हैं कि हाँ बस तुम्हारा लड़का जो है विधायक बनने जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी तुम तो राजा बन गए, मतलब सांसद बन गए और अब तुम्हारा लड़का भी विधायक बन जाएगा, घर में ही दोनों चीजें रह जाएगी। तो वो लोग गोलमोल बोल करके इनसे माल खाने का काम करें, इसीलिए इनकी जो है आंखें एकदम जो है अभी बंद है और ऐसा सोच करके ये समाजवादी पार्टी का भारी नुकसान करा रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी ये बोल रहे हैं कि मैं मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दूंगा, यानी कि उसको मैं हरा दूंगा। अगर नहीं मतलब हरा पाया तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। मैंने बहुत काम किया है, पीडीए समाज का बहुत काम किया है। ये पीडीए है, इसमें पीडीए में कितने लोगों का उन्होंने काम किया है? देखिए, पीडीए का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वोट मेरा लिया, साथ मेरा लिया, रुपए पैसे से तन मन धन से उनके साथ जुटे रहे। और यही पीडीए है कि टिकट के बात आई तो फिर इनको पुत्र नजर आया, या 6-7 सांसदों को टिकट की बात आई, पीडीए की बात करते हैं हम, तो उनके सांसद जो भी लोग हुए हैं उन्होंने अपने अपने घर परिवार को, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों को टिकट दिला दिया जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो बिल्कुल जो है अवधेश प्रसाद जी जैसे लोग जो हैं, ऐसे सांसद हैं, ऐसे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भारी नुकसान इससे होने जा रहा है। मैंने ये बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बोली थी,
लेकिन चूंकि बड़ी सीटें हैं, जीते हुए, इसीलिए उन पे जो है वो उनके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो भी बेचारे जो है परेशान है, हमें ऐसा लगता है। बाद में उनको अफसोस होगा कि मैंने जो है ये चीजें करनी चाहिए थी। हमारे कार्यकर्ता तमाम सर्वे जो है इस टाइप की रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन वो कोई मतलब जो है इनको मना नहीं कर पा रहे हैं, जो जिद करके बैठे हैं कि नहीं मेरे लड़कों को, मेरे बीवी को टिकट दिया जाए। जबकि भी 7 सीटों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरीके से सजग हो चुके हैं, श्री अखिलेश यादव जी, और उनको मना भी किया गया था, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और जिद करके कि नहीं मेरे लड़के को ही टिकट दिया जाए, एकदम अपनी धुन में। अखिलेश यादव को ये भी डर है कहीं अगर इनको टिकट ना दिया जाए, बड़े नेताओं को टिकट ना दिया जाए, तो ये पार्टी छोड़ के दोबारा दूसरे दल में फिर से जा सकते हैं। इसका डर आपको क्या 2027 में फिर से कूद के जहाँ से आए हैं ये नेता, बड़े नेता, उसमें जाने की संभावना है कि इस डर की वजह से अखिलेश यादव इन पे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। दूर दूर तक ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है कि पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि जिस दल से सांसद हुए हैं वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। आप कटेहरी में लालजी वर्मा जैसे बहुजन समाज पार्टी से नेता आए थे, वो बड़े नेता थे एससी समाज के, तो इसकी वजह से क्या उन्हें परिवार में टिकट दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उससे तो पार्टी जो अगर ऐसा सोच करके चलेगी कोई भी बात संगठन या पार्टी, तो उससे तो भारी नुकसान हो जाएगा कि कोई पार्टी है और उसको अपना फ्यूचर न नजर आए। सिर्फ इनके जो उस समय जीते हुए कैंडिडेट हों, उनके हिसाब से अगर सीटों का या टिकटों का निर्णय होने लगे तब तो हो गया काम। तो ऐसा कुछ है नहीं, कहीं पे जमीन पे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको कब लगा कि समाजवादी पार्टी अब हमको छोड़ देनी चाहिए, अब हमारा सम्मान नहीं हो रहा, कब आपको महसूस हुआ? जब मेरे अलावा बहुत सारे यादव समाज के कार्यकर्ता दुखी हो गए और उनका भी वही दर्द रहा, सम्मान न देना अवधेश प्रसाद का, समय समय पे अपमानित करना और बेइज्जत कर देना, चाहे वो मंच को लेकर के हो, चाहे कहीं खाने पीने की इनकी पार्टी हो, या कहीं उठे बैठे हो, या कोई काम इनसे बोल दीजिए तो एकदम जो है आपको एकदम तुच्छ दिखा देते हैं। तो इसी वजह से और भी जब कार्यकर्ताओं ने मुझे अपनी पीड़ा बताई तो मुझे लगा कि अब इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं, सम्मान खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब है, इसलिए दूर ही रहो, राजनीति ना करो, सुकून से रहो। तो एकदम से मैंने इनसे दूरी बना दी। तो आप अब इस समय आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, कौन से दल में आप जाएंगे? हमारे दर्शकों को बताइए किस दल में जाने वाले हैं, किस दल की तैयारी है, लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे? देखिए, अभी मैं किसी दल में फिलहाल जाने के लिए कुछ कह नहीं पाऊंगा। चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आपको जो है भीम आर्मी से चुनाव लड़ना चाहिए। भीम आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या मिल्कीपुर में करीब 20,000 है और बसपा का जो आशीर्वाद है माननीय श्री चंद्रशेखर जी को जो है सांसद जो हैं उनको मिल गया है। अघोषित बहन जी ने जो अपना कैंडिडेट हटा लिया है मिल्कीपुर विधानसभा का, सीधा लाभ जो है चंद्रशेखर भाई साहब को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है जो भीम आर्मी है, अगर बहुजन समाज ने भीम आर्मी को वोट कर दिया, आजाद समाज पार्टी को वोट कर दिया, तो जो भी दिखाई नहीं दे रही चुनाव जो है त्रिकोणीय हो जाएगा और जो भी लड़ेगा मिल्कीपुर उपचुनाव के बीच में, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, तो भीम आर्मी के ही कैंडिडेट से लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट जो कि 40 से 50,000 वोट के आसपास में 2017 में विधानसभा में था, वो वोट आपको अगर इस बार भीम आर्मी को शिफ्ट हो जाए और हर बिरादरों का वोट अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए भीम आर्मी को, तो आप ये लड़ाई कहाँ ले जा सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दें जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है। इतिहास इस मिल्कीपुर सीट का लिखा जाएगा, हार जीत चाहे जिसकी हो। आपको बताएं कि सूरज चौधरी के चुनाव को आपको चेक करना हो तो गूगल या क्रोम पे जाएं और टाइप करें मिल्कीपुर सूरज चौधरी, सारे यूट्यूब चैनल, सारे वीडियो, सारे टीवी चैनल, सारे अखबारों में एक ही नाम का वीडियो आएगा, सूरज चौधरी के ही सारे वीडियो आएंगे और सारी खबरें आएंगी पूरा। कभी आप टाइप करके चेक करिएगा सूरज चौधरी मिल्कीपुर, टाइप करें गूगल या क्रोम पे। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी फैन फॉलोइंग कैसी ट्रेंडिंग चल रहा है। प्रदेश का जिले का कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस तरीके से टाइप करने को पूरा सर्च में उसी का वीडियो, फोटो सब कुछ आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जनता का हमारे जो साथी हैं प्यार है। और आपने कहा कि एक तरफ जो वोट ट्रांसफर हो जाए सभी समाज का, खास करके बहुजन समाज का, तो बहुजन समाज भी विकल्प ही खोज रहा है कि उनके बीच का कोई आदमी आए जो उनकी लड़ाई लड़ सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के लोगों में दुविधा है
समाजवादी की दशा ऐसा कैंडिडेट आ गया है जो लखनऊ में रह करके पूरा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हम लोग को जानकारी मिली है वहीं से। तो मजबूरी में जो है लोग जो है विकल्प खोज रहे थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारे जो अभी तक चुनाव लड़ रहे थे कैंडिडेट वो सब बाहरी थे। अब उनको कोई स्थानीय प्रत्याशी के रूप में सूरज चौधरी मिला हुआ है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भीम आर्मी का साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग देना चाह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट है, उनको जाति से नहीं मतलब है, दल से नहीं मतलब है। उनको ये लगता है कि चूंकि बहुजन समाज में पहले थे तो उनको एक साथी, पुराना साथी फिर से मिल गया है और वो भीम आर्मी के साथ लग करके वोटिंग कराना चाह रहे हैं। मेरे साथ में खड़े हो रहे हैं, उनका एकदम पूरी तरीके से एक वो आ रहा है, तमाम सुनने में आ रहा, चर्चाएं हो रही है कि भाई सूरज जी को जो है वोट दिलाना है। तो कहीं ना कहीं जो है जो धरातल की अगर हम बात करते हैं तो भीम आर्मी का जो चुनाव है, अगर मैं कैंडिडेट के रूप में वहां से आता हूं तो बहुत मजबूत होगा, एक इतिहास लिखा जाएगा जिसकी लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो है चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगा, ये बिल्कुल झुठला उठेगा। क्योंकि मिल्कीपुर की जनता है, उसको ये मालूम है कि ना इससे सरकार गिरेगी, इस चुनाव से ना सरकार बनेगी। इसीलिए उसने मोड़ बना लिया है कि नया एक्सपेरिमेंट इस बारी होना चाहिए, कुछ नया करने के मोड़ में है। और मीडिया कर्मी भी यही चाह रहे हैं कि हम लोग को भी ऐसा नेता मिले जिससे हम आराम से उसका इंटरव्यू ले सके, अपनी बात कह सके और हमेशा हमारे बीच में बना रहे, हमारी लड़ाई लड़ता रहे। बहुजन समाज के लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि एक नेता उनके समाज का जा करके लोकसभा में दहाड़ रहा है और एक नेता वो भी चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर से पैदा हो जाए, जा करके विधानसभा में दहाड़े। ये सोच आम चर्चाओं में सुनने को मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी और भारतीय जनता पार्टी और भीम आर्मी से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी को, अजीत प्रसाद को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अजीत प्रसाद का उनके पिताजी का जो चुनाव हमेशा हुआ है, उनकी जिंदगी का सबसे खराब टाइम आने वाला है, सबसे बुरी हार होगी उनकी जिंदगी में। इतनी बुरी हार हुई ना, सबसे बड़ी हार होने जा रही है। अजीत प्रसाद जी का चुनाव मतलब वो समाजवादी की नाक कटा लेंगे। तो मतलब आप किस नंबर पे रहेगी समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद के चेहरे पर? मतलब नाक कटा लेंगे, मतलब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जा सकते हैं। बिल्कुल।